Hi everyone, my name is Srishti. इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी की जब भी बात आती है तो हमेशा हम इसे एसोसिएट करते हैं विद दैट लॉन्ग प्रोसेस जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड दिस इज सर्टेनली अ चैलेंज फॉर समवन हु इज एक्चुअली सर्चिंग फॉर प्रॉपर्टीज बिकॉज दैट टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम यू नो for searching for properties, then visiting multiple properties, and then finally buying the property, and then it has again a lot of different struggles associated with it. So considering that aspect, today we have with us Mr. Mukesh, who has been searching for properties for quite a long time, and जो वो हमें बताएंगे कि when he was searching for properties तो उन्हें क्या लगा कि इस प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें कैसे हम बेटर ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेलो। थैंक यू। प्रॉपर्टी सर्च करना इज़ नॉट एन इजी जॉब। ऑफलाइन सर्च करना जो ट्रेडिशनल तरीके से प्रॉपर्टी को सर्च करना तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऑनलाइन वाला तो चलिए अभी नई नई कंपनियाँ इंट्रोड्यूस हुई हैं, नए नए तरीके से प्रॉपर्टी के लिए एंगेज्ड हैं, लेकिन ऑफलाइन प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी की लोकेशन बड़े अजीबोगरीब तरीके से मैटर करती है प्राइस के लिए। कोई प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है और कोई कहाँ लोकेटेड है, उसी में उसके फ्री भाव में डिफरेंस आ जाता है। फिर उसके कागज़ पूरे हैं अधूरे हैं, कागज़ सारे कम हैं ज़्यादा हैं, ऑनरशिप सही है गलत है, ऐसी मैटर्स को प्रॉपरली इंक्वायरी करना और गो थ्रू करना और उसके फाइनल रिजल्ट तक पहुँचना वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। फिर वो प्रॉपर्टी जहाँ एग्जिस्ट कर रही है उसका जो रियल प्रोपराइटर कौन है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, सेलर वो है या कोई उसके बिहाफ पे उसका कोई फैमिली वाला या कोई बोगस आदमी उसको सेल कर रहा है जिसकी वो प्रॉपर्टी उसको बिलोंग ही नहीं करती। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी आ जाती हैं प्रॉपर्टी के अंदर कि प्रॉपर्टी एक्चुअली जो उसका ओनर है वो सेल कर रहा है कि उसका कोई उसके बिहाफ पे या उसके नॉलेज के बिना ही कोई सेकंड पर्सन ही उसको सेल कर रहा है। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के अंदर। प्रॉपर्टी खरीदना जो है बेचना इज नॉट एन ईजी जॉब। सेकेंडली अभी जो ऑफलाइन वाले तो प्रॉब्लम होती ही हैं, ऑनलाइन प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत ज़्यादा कंपनियाँ आ गई हैं, उनमें भी ये सारी चीज़ें आई थिंक मैटर करती होंगी कि जो प्रॉपर्टी है वो सारी रियल है कि वो जो उसके प्रोपराइटर है बोगस है कि वो उस तरह के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जिस्ट करते ही हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ट्रेडिशनल पहले से भी चली आ रही हैं और आज भी एग्जिस्ट करती हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन होने मतलब दोनों तरीके से प्रॉपर्टी को पूरी तरह से वेरीफाई करना पड़ता है, उसके क्रीडेंशियल्स को सर्च करना पड़ता है, उसकी बिलोंगिंग्स को सर्च करना पड़ता है, फिर जाके वो जो प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन जो है वो लिया जाता है। क्योंकि ये छोटा मोटा कोई फैसला नहीं होता, इसके अंदर लॉट ऑफ मनी और बहुत ज़्यादा पैसे से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही वो सारा कुछ किया जा सकता है। और ये मतलब दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब बोथ वेज, चाहे वो ऑफलाइन कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा रिसर्च का सब्जेक्ट है, इसको इतना ईजीली और इतना मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है कि ये तो भी इतना ईजी नहीं है। सो दिस इज़ दी। इसके अलावा जो आपने जैसे क्रेडिबिलिटी का बोला कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में क्रेडिबिलिटी इश्यूज आते हैं, तो मतलब आपको कैसे आपका कोई इसके बारे में क्या व्यू है कि इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को, क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ जाए। क्रेडिबिलिटी है कि जो ऑफलाइन में सर्च करनी पड़ती है वो इंडिविजुअल को बायर को खुद करनी पड़ती है कि वो जो सेलर है वो जेन्युइन है कि बोगस है, प्रॉपर्टी उसी की है कि वो किसी और की सेल कर रहा है। अगर ऑनलाइन पे करना हो तो ये कंपनीज की ड्यूटी है, जो ऑनलाइन कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं वो ये सारा सर्च करें कि ये इसमें बोगस कुछ नहीं है, सारा कुछ क्रेडेंशियल्स सारे 100% पूरे हैं। और ये सारी रिसर्च जो है ये कंपनी करे, जो ऑनलाइन कंपनी इसके अंदर इन्वॉल्व है या इंगेज्ड है, वो सारा कुछ करने के बाद ये बायर्स को पब्लिसिटी करे कि भी हम ये फलानी प्रॉपर्टी सेल के लिए लगा रहे हैं, मतलब इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद वो जो क्लाइंट्स हैं जो बायर्स हैं वो उसके बाद वो ये रिसर्च ना करनी पड़े उनको कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, तो जो लैंड है वो किसकी है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी है वो किसने बनाई है, वो रेडा अप्रूव्ड है रेडा नॉन अप्रूव्ड है। वो सारी चीज़ों को देखने के बाद ही वो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारी ड्यूटी जो है वो ऑनलाइन कंपनियों की हो जाती है, अगर वो ऑनलाइन कंपनी के थ्रू ये परचेज किए जाते हैं। तो अगर तो ऑफलाइन करते थे तो वो बायर की जिम्मेवारी होती थी,
होती है कि भी फलानी प्रॉपर्टी के क्रेडेंशियल्स सही है कि गलत है, वो सारी चीज़ देखनी चाहिए। ऑनलाइन पे ये कंपनियों की जिम्मेवारी बन जाती है, जिस कंपनी से कोई भी खरीदार जो रहा है, चाहे फ्लैट खरीद रहा है चाहे कुछ भी खरीद रहा है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि ये सारे क्रेडेंशियल्स वो चेक करें, सो दैट कि बायर को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो फ्यूचर में डील करने के बाद। Thank you for your time.